बीच यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक उसकी राजधानी कीव में रूस की सेना ने बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, जिसके बाद कीव में अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था, बल्कि एक इमारत पर किया गया जोरदार हमला था, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें शहर के बीचों बीच एक इमारत में विस्फोट होता हुए दिखाई दिए, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था। इसके बाद वहाँ काफी देर तक धुआं उठता नजर आया। वहीं हमले की वजह से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की तरफ से हमले में एक आदमी की मौत का भी दावा किया गया है। 28 मई को भी कीव पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। पुतिन की सेना ने 5 घंटों तक लगातार कीव के अलग अलग हिस्सों पर ड्रोन बरसाए थे। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के रातों रात चलाए गए 31 शाहिद ड्रोनों में 29 ड्रोन मार गिराए। 2 दिन पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया था। और यूक्रेन की एयरफोर्स ने एक बयान जारी करके कहा कि रूस ने एक बार फिर उस पर 31 शाहिद ड्रोन बरसाए। बताया गया कि इस बार भी रूस का निशाना राजधानी कीव ही थी, लेकिन इससे पहले कि रूस को ईरान से मिले शाहिद ड्रोन कीव पर फटते, यूक्रेन ने 31 में 29 ड्रोन आसमान में ही ढेर कर दिए। मतलब यूक्रेन ने रूस के दागे 93% ड्रोन शूट कर दिए। रूस के बस 2 ड्रोन ही यूक्रेन में ब्लास्ट हो पाए। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के नए घोरक धंधे का पर्दाफाश हो गया। चीन ने विदेशी कलपुर्जों की मदद से बने जहाज को पूरी तरह से मेड इन चाइना बता दिया और पूरी दुनिया में झूठ का डंका बजा दिया। असल में एक रोज पहले चीन के शंघाई से बीजिंग तक चीन के विमान C919 ने 128 यात्रियों के साथ सफल उड़ान भरी थी, जिसके बाद चीन ने अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को टक्कर देने का दावा कर दिया। लेकिन पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के C919 में लगे ज्यादातर कलपुर्जे पश्चिमी देशों में ही बने हैं, जिन्हें चीन के इंजीनियरों ने C919 विमान में लगा दिया। मतलब ये कि जिस विमान को पूरी तरह स्वदेशी बताकर चीन अपनी छाती ठोक रहा है, दरअसल उसके पार्ट्स विदेशों में तैयार किए गए। अपने दावे में पश्चिमी मीडिया ने विमान के कुछ हिस्सों की तस्वीरें भी जारी की। हालांकि चीन की तरफ से पश्चिमी मीडिया के दावे पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। इधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन अंतरिक्ष में अगले कुछ दिनों में जासूसी करने वाली सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। किम के इस ऐलान से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में हड़कंप मच गया, क्योंकि किम की ये सैटेलाइट अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की जासूसी करेगी। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन अपनी इस स्पाई सैटेलाइट को जून में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। बताया गया कि किम जोंग उन की सैटेलाइट की खबर लगते ही जापान ने इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया और अमेरिका तक फौरन पहुंचा दी, क्योंकि तीनों देशों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका उत्तर कोरिया के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया को टक्कर देने के लिए जल्द ही दक्षिण कोरिया भी अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। इस बीच फ्रांस ने इलॉन मस्क को सीधी धमकी दे दी कि अगर उनके ट्विटर ने EU यानी यूरोपियन यूनियन का नया कानून नहीं माना तो उसे बैन कर दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही EU ने दावा किया था कि ट्विटर उसके फेक न्यूज पर बने कोड को भी मानने को राजी नहीं। और इसी बात पर फ्रांस ट्विटर पर भड़क गया और उसके एक मंत्री ने इलॉन मस्क को करो या मरो की धमकी दे डाली। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि ट्विटर को यूरोप में जारी रहना है तो उसके नियम कायदों के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है यूरोपियन यूनियन से ट्विटर को बैन करना। फेक न्यूज के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के नए कानून के तहत डिजिटल कंपनियों को ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोग भी गैर कानूनी ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ शिकायत कर सकें। 25 अगस्त तक इस कानून को मानना ही होगा, लेकिन ट्विटर के तेवर इस कानून के खिलाफ दिख रहे हैं।